Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। So friends, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर के तंत्र। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानिए कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव शरीर जो होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। तो देखिए, जब कई सारी अलग अलग तरीके की कोशिकाएं मिलती है, जब अलग अलग तरीके के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऊतकों का यानी कि टिश्यूज का निर्माण करते हैं, है ना। और बाद में यही टिश्यूज जो है वो किसका निर्माण करते हैं, जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है, लाइक ब्रेन, lymph nodes, lungs, spleen, bone marrow, stomach, veins, pancreas, urinary bladder, intestine, skeleton, kidneys, gallbladder, liver, muscles, arteries, heart, larynx, pharynx। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कई अदर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनका क्या होता है फ्रेंड्स, अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, जो कि एवरीडे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब यदि फ्रेंड्स बात करते हैं मानव शरीर के तंत्र की, तो देखिए हमारी बॉडी में टोटल 8 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या चीज़ है, जो तंत्र होते हैं वो कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, जब कई तरह के अलग अलग ऑर्गन्स मिलते हैं, जब अंग प्रणालियाँ मिलती है, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाती है फ्रेंड्स, इंटरकनेक्ट हो जाती है, राइट। और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर ये किसका निर्माण कर लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम का, यानी कि अंग तंत्र का। अब देखिए, हमारी बॉडी में टोटल 8 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, राइट। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए फर्स्ट जो होता है वो है अंतःस्रावी तंत्र, मीन्स द एंडोक्राइन सिस्टम। सेकंड है पाचन तंत्र, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड है परिसंचरण तंत्र, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ है लसिका परिसंचरण तंत्र, मीन्स लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। फिफ्थ है उत्सर्जन तंत्र, मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिक्स्थ वन इज तंत्रिका तंत्र, मीन्स नर्वस सिस्टम। सेवंथ है कंकाल तंत्र, मीन्स स्केलेटल सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज श्वसन तंत्र, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जिनका क्या होता है फ्रेंड्स, अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है। ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। कार्य इन सभी के अलग अलग होते हैं पर एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, कि इसके अंदर सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो दैट्स वाई इन्हें अपना कार्य करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इंडिपेंडेंट होकर ये अपना काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स, यदि बात करते हैं फर्स्ट से लेकर 7th तक के ऑर्गन सिस्टम की, तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग अपने पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियो लेक्चर्स को लाइन से देख सकते हैं, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आइए सबसे पहले ये देखिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फ्रेंड्स, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कई तरह के अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स को कंसिस्ट करेगा, राइट, क्योंकि ये एक ऑर्गन सिस्टम है। अब देखिए, इन ऑर्गन्स का यूज़ किसके लिए होता है, तो फ्रेंड्स इन ऑर्गन का यूज़ होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी कि गैसों के विनिमय के लिए, उनके आदान प्रदान के लिए गैसों के। ठीक है, अब देखिए ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन सी अंग प्रणालियाँ जो इन्वॉल्व होती है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है लंग्स यानी कि फेफड़े। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गैसों का आदान प्रदान होता है तो वो फ्रेंड्स फेफड़ों के थ्रू होता है। ठीक है, और फेफड़ों को फ्रेंड्स फुफ्फुस भी कहा जाता है, और इसी के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम को फुफ्फुसी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखिए फेफड़ों के बारे में यदि बात करते हैं तो फ्रेंड्स, फेफड़े जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में 1 पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, 2 फेफड़े जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अब इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो ये लाल कलर के होते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड्स, इनकी जो रचना होती है वो स्पंज के टाइप की होती है। ओके, स्पंज के समान इनकी रचना होती है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि जो दायां वाला फेफड़ा होता है, अब फ्रेंड्स मैं बाएं वाले फेफड़े को इसीलिए पॉइंट कर रही हूँ क्योंकि इस ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग जो उसका लेफ्ट साइड है वो हमारा राइट साइड होगा, और जो हमारा राइट साइड है वो उसका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो देखिए जो दायां फेफड़ा जो होता है फ्रेंड्स,
है ना, वो बाएं फेफड़े की तुलना में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो दायां वाला फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो और लंग्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये कितने पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, 2, है ना। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स अदर सिस्टम की, तो देखिए अदर कौन कौन से और ऑर्गन्स इसमें आते हैं, तो एक होता है नसल पैसेज, यानी कि नासा मार्ग इसे बोलते हैं हिंदी में, और इसे नजल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मुख्य कार्य जो है वो फ्रेंड्स सूंघने से संबंधित है ना, सूंघने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, इस नसल पैसेज का। अब फ्रेंड्स इस नसल पैसेज में एक तरीके की झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, और ये मेम्ब्रेन जो होती है इसका काम क्या होता है कि ये जो भी धूल के कण होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को अंदर जाके हार्म करेगी, या फिर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वायु के थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे कई तरीके के बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं। तो यही वो झिल्ली है जो क्या करती है, धूल के कणों को अंदर जाने से रोकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये क्या करती है कि शरीर के अंदर जो भी वायु प्रवेश करती है उसे मॉइस्चराइज करके रखती है, उसे नम बना के रखती है, और शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसे क्या करती है, बैलेंस करके रखती है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं नोज और नॉस्ट्रल्स की, तो फ्रेंड्स ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं ट्रैकिया की, यानी कि वेंट पाइप की, तो फ्रेंड्स ट्रेकिया जो होता है ये सीधे कहाँ पर जाकर मिलती है, जो वक्ष गुहा होता है ना, यानी कि जो थॉरिक कैविटी होती है वहाँ जाकर मिलती है। ठीक है, अब ट्रेकिया जो होती है फ्रेंड्स, इससे 2 शाखाएं निकलती है, राइट। जो दायां वाला जो उस शाखाएं जो निकलती है उसे क्या कहा जाता है, ब्रोकियोल। ठीक है, अब ये ब्रोकियोल का काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो दायां वाला जो ब्रोकियोल होता है ये बढ़ता है आगे जाके 3 ब्रांचेस में, है ना, और फिर वो 3 ब्रांचेस कहाँ आके मिलती है, जो राइट साइड वाला जो लंग होता है वहाँ आकर मिलती हैं। और इसी तरह से फ्रेंड्स जो बायां ब्रोकियोल होता है उसमें जो ब्रांचेस होती है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है। ठीक है, और वो 2 ब्रांचेस फिर कहाँ पर जाकर मिलती है, जो लेफ्ट साइड वाला जो ब्रोकियोल होता है, जो लेफ्ट साइड वाला लंग होता है वहाँ जाकर मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ट्रेकिया का काम ये होता है। ओके, अगर बात करते हैं फ्रेंड्स रिब केज की, तो इसके बारे में तो फ्रेंड्स मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। पसलियों का पूरा एक जाल होता है ना, स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बात करें फ्रेंड्स यदि लैरिक्स की, तो फ्रेंड्स ये होता है वॉइस बॉक्स। लैरिक्स को फ्रेंड्स स्वर तंत्र कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका मुख्य कार्य ही क्या होता है, ध्वनि उत्पादन करना, है ना, साउंड का जनरेशन करता है ये। अब इसके अंदर भी फ्रेंड्स क्या होता है, एक तरीके का कपाट पाया जाता है, उसके बारे में हम आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहिए। चलिए अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर एक डायफ्राग्राम भी पाया जाता है। डायफ्राग्राम क्या होता है फ्रेंड्स, ये शीट ऑफ मसल यानी कि मसल की एक शीट होती है। ठीक है, और ये काम क्या करती है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा वक्ष स्थल होता है और जो हमारा एब्डोमिनल का जो पार्ट होता है उसे डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, ये मसल शीट यानी कि डायफ्राग्राम। चलिए, तो अब इनसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन अंग यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आपके ऑप्शन है फेफड़े यानी कि लंग्स, सेकेंड ऑप्शन है यकृत यानी कि लिवर, थर्ड ऑप्शन है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और फोर्थ ऑप्शन है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे मुख्य जो श्वसन अंग होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स, फेफड़े यानी कि लंग्स। वैसे तो फ्रेंड्स वो सारे अंग जिनसे होकर वायु का क्या हो, आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो, वो सारे अंग श्वसन अंग के अंतर्गत आते हैं। पर यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं फ्रेंड्स, ये तीनों ही जो अंग है, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये तीनों ही बॉडी पार्ट्स जो है ये क्या है फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते। यहाँ पर आपसे श्वसन अंग के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लंग्स यानी कि फेफड़े इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नासा मार्ग यानी कि नसल पैसेज में पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो नसल पैसेज, जो नसल कैविटी होती है उसमें एक तरीके की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि वो जो धूल के कण होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकती है ना। अब ये जो झिल्ली होती है फ्रेंड्स, ये 1 से लेकर 2 लीटर तक क्या करती है फ्रेंड्स, प्रतिदिन म्यूकस उत्पन्न करती, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, म्यूकस झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि नेसल पैसेज जो होता है उसमें कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो वो पाई जाती है फ्रेंड्स म्यूकस झिल्ली। सो हियर इज योर 4th नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वर यंत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो वॉइस बॉक्स होता है यानी कि स्वर यंत्र जो होता है वो किसे कहा जाता है, लैरिक्स को, है ना। अब देखिए जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए लैरिक्स जो है वो 3 पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। एक होता है फ्रेंड्स सुप्राग्लॉटिस, एक होता है ग्लॉटिस जिसे वोकल कार्ड भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये जो वोकल कॉर्ड होता है ये क्या होता है, तो जो ध्वनि का पतला या मोटा जो होना होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये ग्लॉटिस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद जो थर्ड जो इसमें पार्ट आता है वो होता है सब ग्लॉटिस। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनसे मिलकर क्या बनता है, लैरिक्स, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ध्वनि को उत्पन्न करना, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लैरिक्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैरिक्स में पाए जाने वाले कपाट को क्या कहा जाता है। अब फ्रेंड्स लैरिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरीके का गेट पाया जाता है, कपाट पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस, है ना। अब देखिए मैं आपको इमेज में भी बता देती हूँ। देखिए ये जो आपको यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है फ्रेंड्स, इसकी बात कर रहे हैं, इसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो होता है ये कैसा होता है, यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक पतला पत्ती के समान का होता है, बहुत छोटा होता है, ओके, और पतला होता है। और इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए जब भी हम कुछ भी चीज़ निगलते हैं अंदर, तो ये ग्लॉटिस, ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये क्या करता है फ्रेंड्स, जो ग्लॉटिस है उसको बंद कर देता है, जिससे क्या होता है जो फूड होता है वो श्वास नली में फिर एंटर नहीं हो पाता है। तो इसका काम यही होता है कि ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है, जिससे जो फूड है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वो आहार नली में चल जाता है, वो श्वास नली के अंदर नहीं जा पाता है, ओके। तो लैरिक्स में पाए जाने वाले कपाट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर में पाए जाने वाले फेफड़े निम्न में से किस झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। अब फ्रेंड्स जो मानव शरीर में जो फेफड़े पाए जाते हैं वो क्या होता है, वो भी एक तरीके की झिल्ली से घिरे होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं उसके अंदर। तो उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स प्लूरल झिल्ली यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन। अब जैसे कि फ्रेंड्स आपको इमेज में भी दिख रहा है, देखिए ये जो है फ्रेंड्स ये इंटरकॉस्टल मसल्स है, जो आपको यहाँ पर रेड कलर के जो पार्ट दिख रहा है अंदर, ये है इंटरकॉस्टल मसल। ये जो आपको यहाँ पर वॉयलेट कलर का दिख रहा है ये लंग्स है, वैसे तो लंग्स का कलर रेड होता है, इमेज में यहाँ पे वॉयलेट कलर का बताया गया है ना। और ये जो लंग्स है ये फ्रेंड्स किससे घिरे होते हैं, प्लूरल सैक से, यानी कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उससे घिरे होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसका मैग्नीफाइंग व्यू देख सकते हैं। देखिए ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना फ्रेंड्स, ये भी क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट जो होता है वो होता है विज़रल प्लूरल का, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है पैरिटल प्लूरल का। अब देखिए ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है फ्रेंड्स, दोनों ही तरीके की मेम्ब्रेन जो होती है वो अलग अलग होती तो प्लूरल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है पर अलग अलग होती। इसके बीच में फ्रेंड्स एक तरीके की खाली जगह भी पाई जाती है जिसे कहा जाता है इंटरप्लूरल स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो प्लूरल झिल्ली होती है, अब आप उसके बारे में पता है आपको अच्छे से कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और वो 2 पार्ट्स भी कौन कौन से होते हैं, एक होता है विज़रल प्लूरल और एक होता है पैरिटल प्लूरल, ठीक है। और इंटरकॉस्टल मसल्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे जो रेड कलर का पार्ट है फ्रेंड्स उसकी बात करें। इसके अलावा फ्रेंड्स रिब केज के बारे में भी आपको पता है कि पसलियाँ जो होती हैं वो इस लंग्स के ऊपर ही पाई जाती है, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स फेफड़े जिस झिल्ली से घिरे होते हैं उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो उस झिल्ली को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रिया के फलस्वरूप वायु पथ द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स देखिए जब हम श्वास लेते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास, है ना। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है फ्रेंड्स उसमें भी 2 तरह की क्रिया होती है, एक होता है निश्वसन और एक होता है उच्च श्वसन यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, है ना। अब देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सी क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप वायु जो है वो वायु पथ से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है, तो वो क्रिया होती है फ्रेंड्स निश्वसन। निश्वसन में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम है ना जो ऑक्सीजन होती है उसे अंदर की तरफ लेते हैं। अब जैसे ही ऑक्सीजन को जब हम अंदर की तरफ लेते हैं बाहरी वातावरण से, है ना, तो जो हमारा वक्षस्थल होता है यानी कि जो चेस्ट होता है वो एक्सपांड हो जाता है, उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो डायफ्राग्राम होता है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। जो मसल की जो शीट होती है वो सिकुड़ जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब आयतन बढ़ता है और ये कब तक जो वायु है वो
बॉडी में कब तक एंटर होती रहती, जब तक एंटर होती रहती जब तक आपकी जो बॉडी का जो प्रेशर है वो बाहरी प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रेशर होता है उसके इक्वल नहीं हो जाता। तो इस तरह से फ्रेंड्स सांस अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, निःश्वसन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया के फलस्वरूप वायु पथ द्वारा फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है। अब फ्रेंड्स ये निःश्वसन की जस्ट उल्टी जो प्रोसेस है वो कौन सी होती है, उच्च श्वसन, जिसे एक्सपीरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो अंदर ली हुई वायु है वो बाहर क्या हो जाती है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं वो CO2 के रूप में फिर शरीर से बाहर निकलती। अब जब वो शरीर से बाहर निकलती है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फेफड़े जो होते हैं वो वापस से जो उनका लंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, चेस्ट जो होता है वो पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा वक्षस्थल होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और जो डायफ्राग्राम होता है वो रिलैक्स होके मतलब वापस से जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है गैस को, यानी कि जो CO2 होती है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उच्च श्वसन। यानी कि सांस अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है निःश्वसन, जिसे बोलते हैं इंस्पिरेशन, और जो बाहर निकालने की जो प्रोसेस है यानी कि जो ब्रीदिंग आउट है, सांस बाहर छोड़ने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है, उच्च श्वसन यानी कि एक्सपीरेशन। यहाँ पर आपसे बाहर निकालने की बात की गई थी, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन गैस का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। अब फ्रेंड्स जो हम ऑक्सीजन अंदर जो लेते हैं, O2 गैस जब हम अंदर लेते हैं तो अंदर जाकर उसका जो परिवहन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के थ्रू। ये हीमोग्लोबिन के थ्रू कैसे होता है, तो देखिए जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है RBC सेल्स पर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में भी दिख रहा है, देखिए ये रेड ब्लड सेल्स है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहाँ से आए हैं फ्रेंड्स, तो लंग्स के थ्रू यानी फेफड़ों के थ्रू अंदर आए हैं। ठीक है, जो हमने सांस ली उसके अंतर्गत आए हैं। ओके, सेकंड स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड हो जाते हैं, यानी कि उसके साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि फ्रेंड्स ये जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं टिश्यूज में यानी कि कोशिकाओं में। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और वो परिवहन करने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CO2 गैस का परिवहन रक्त परिसंचरण द्वारा निम्न में से किस प्रकार होता है। अब फ्रेंड्स देखिए CO2 गैस जो होती है इसका परिवहन फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के द्वारा भी होता है। इसके अलावा किस किस कारण होता है, तो फ्रेंड्स प्लाज्मा में घुलकर भी होता है और बाइकार्बोनेट्स के रूप में भी होता है। कैसे, तो देखिए इमेज में देखिए 20% जो CO2 का पार्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, और जैसे ऑक्सीजन का परिवहन होता है सेम उसी तरह हीमोग्लोबिन का भी हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 10% हीमोग्लोबिन जो होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर यानी कि प्लाज्मा में घुलकर वो हो जाती है, प्लाज्मा में घुल जाती है पूरी, और इस तरह से CO2 का परिवहन जो 10% CO2 का परिवहन है वो प्लाज्मा में घुलकर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स बाइकार्बोनेट्स के रूप में कैसे होता है, तो देखिए 70% लगभग 70% ऑफ पार्ट जो होता है CO2 का वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे कि फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, रुधिर के जो पोटेशियम और जो सोडियम जो होते हैं उनके साथ मिलकर ये जो CO2 होती है वो क्या बना लेती है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, उनका निर्माण करती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो CO2 का 70% पार्ट है वो किसके थ्रू होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है यानी कि 1 and 2 बोथ वो करेक्ट हो जाएगा कि CO2 का परिवहन 3 तरह से होता है, एक तो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन में मिलकर, एक प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होकर, और एक बाइकार्बोनेट्स के रूप में। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि 1 and 2 बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेफड़ों द्वारा गैसीय विनिमय यानी कि गैसियस एक्सचेंज को क्या कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स फेफड़ों द्वारा ही गैसियस एक्सचेंज होता है, राइट। ऐसे बहुत सारे अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जिनके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पर आपसे फेफड़ों के द्वारा पूछा गया है कि जो फेफड़ों द्वारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स बाह्य श्वसन, है ना, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखिए
फेफड़ों द्वारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस तरह होता है, तो इन्वायरमेंट और फेफड़ों के बीच में जैसे ही आप ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं तो वो फेफड़ों के अंतर्गत अंदर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होगा उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बाह्य श्वसन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रक्त एवं ऊतक द्रव के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहा जाता है। अब फ्रेंड्स यदि ब्लड और जो ऊतक होते हैं यानी कि जो टिश्यूज होते हैं उनके बीच में यदि गैसियस एक्सचेंज होगा तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आंतरिक श्वसन। तो यहाँ यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, तो आंतरिक श्वसन के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड और जो सेल होते हैं यानी कि रक्त और कोशिका के बीच में जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको इमेज में भी दिख रहा है, देखिए ये सेल्स है और ये जो है ये ब्लड वेसल है, इसके बीच में ऑक्सीजन और जो CO2 के जो मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो रेस्पिरेशन ब्लड और सेल के बीच में होगा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, राइट। अब उस डाइजेशन के फलस्वरूप क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज जनरेट होता है ना। तो वो ग्लूकोज का जब आप कोशिका में ऑक्सीजन होता है, जब उस ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेंड्स कोशिकीय श्वसन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी फूड हमने ग्रहण किया है ना, उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, उससे जनरेट हुआ ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन के द्वारा, तो वो कहलाता है कोशिकीय श्वसन। अब देखिए ये जो कोशिकीय श्वसन की जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, ये दो पार्ट्स में होती है ना। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो फ्रेंड्स होता है ग्लाइकोलिसिस और एक जो होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्र बोला जाता है इसे हिंदी में। थर्ड स्टेज जो आती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी कि इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ओके, अब इसके बारे में फ्रेंड्स हम आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा, है ना। तो यहाँ पर अभी आपसे पूछा था कि कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा जो ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस में होता है क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो कोशिकीय श्वसन जो मैंने अभी आपको बताया ये दो तरह से होता है, एक होता है अनाक्सी श्वसन और एक होता है ऑक्सी श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आपसे पूछा जा रहा है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फ्रेंड्स अनॉक्सी श्वसन। अब देखिए किस तरह से होता है, तो देखिए जो ग्लूकोज होता है फ्रेंड्स उसका जब ऑक्सीकरण होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, तो जो पायरुविक एसिड होता है वो जनरेट होता है। अब अभी यहाँ पर बात की जा रही है अनॉक्सी श्वसन की, यानी कि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो क्या क्या चीज़ जनरेट होती है, तो फ्रेंड्स ग्लूकोज क्या होता है इसमें बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में एक तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो जनरेट करता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया और यीस्ट की जो कोशिकाएं होती है उसमें इथाइल अल्कोहल जो होता है वो जनरेट होता है ना। और इसके अलावा फ्रेंड्स फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी होती है, इसमें शर्करा की फर्मेंटेशन होता है तो उसे शुगर फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो श्वसन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसे क्या कहा जाता है, अनॉक्सी श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस में होगा वो क्या कहलाता है। तो देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो श्वसन होता है वो कहलाता है ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, तो क्या जनरेट होता है फ्रेंड्स, पायरुविक एसिड। दोनों ही प्रोसेस में फ्रेंड्स पायरुविक एसिड जो होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो क्या होता है CO2 और जो H2O होता है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होता है वो प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स काफ़ी मात्रा में ऊर्जा जो होती है यानी कि जो ATP जो होता है
है ना, इसके मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो ऑक्सी श्वसन होता है इसमें कहीं ज़्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा जनरेट होती है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सी श्वसन। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, कि वहाँ कौन सा श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो वो होता है ऑक्सी श्वसन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाक्षी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो खैर आपसे अनाक्षी श्वसन के बारे में पूछा है। दोनों ही जो श्वसन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, दोनों ही जो विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन होता है, दोनों ही तरह के श्वसन में फ्रेंड्स पायरुविक अम्ल जो होता है वो जनरेट होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पायरुविक अम्ल के साथ में फ्रेंड्स जो एटीपी होता है यानी कि जो ऊर्जा होती है उसके भी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे अभी पूछा था अनाक्षी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है, तो वो बनता है फ्रेंड्स पायरुविक अम्ल। सो हियर इज योर सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि देखिए एरोबिक जो प्रोसेस होती है ना, यानी कि जो आपका ऑक्सी श्वसन होता है उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है पायरुविक एसिड में क्रिएट हो जाता है, और फिर जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें CO2 और H2O जनरेट होती है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स एनारोबिक जो प्रोसेस होती है इसमें फर्मेंटेशन भी होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड अगेन जनरेट होगा, और यदि विदाउट ऑक्सीजन की प्रोसेस है तो उसे एनारोबिक प्रोसेस बोलेंगे, और इसके अंदर लैक्टिक एसिड जो इथाइल अल्कोहल होता है और जो अदर कंपाउंड्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप कि जो अनाक्षी श्वसन और जो ऑक्सी श्वसन होता है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है पायरुविक अम्ल वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अब फ्रेंड्स ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे जाना जाता है EMP पथ। अब EMP पथ क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से? एक थे एम्बडेन, ये जो यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है ये है एम्बडेन, एक थे मेयरहॉफ, ये जो आपको यहाँ पर इनकी इमेज दिख रही है ये मेयरहॉफ है, और एक है फ्रेंड्स पार्सन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर फ्रेंड्स ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है इसके बारे में अध्ययन किया था, इसीलिए फ्रेंड्स इसे EMP पथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस को किस नाम से जाना जाता है, तो EMP पथ के नाम से जाना जाता है। हियर इज योर सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से क्रेब्स चक्र को किस नाम से जाना जाता है? ये जो है फ्रेंड्स ये सेकंड स्टेज है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर एक फ्रेंड्स विशेष एंजाइम की अनुपस्थिति में ये जो पूरी प्रोसेस है ये जनरेट होती है, और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स ATP के जो अणु होते हैं यानी कि जो ऊर्जा है उसके 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चक्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे साइट्रिक अम्ल चक्र और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के नाम से, दोनों नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है 1 and 2 बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्रेब्स चक्र को फ्रेंड्स ये दोनों ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा पदार्थ श्वसनीय पदार्थ है? आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे ही जो पदार्थ होते हैं सब्सटेंसेस जो ये सारे ही कैसे हैं, ये श्वसनीय पदार्थ है ना। इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, ठीक है, इसके बाद वसा का, और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूरी तरह से श्वसन हो जाता है तो फिर प्रोटीन का श्वसन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 थे यानी कि उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो देखिए फ्रेंड्स श्वसन जो है ये कैसी प्रक्रिया है? ये है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि अपचयी क्रिया। अब इस क्रिया में होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है फ्रेंड्स इसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उनका विखंडन हो जाता है यानी कि वो टूट जाते हैं, है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और इसके अलावा फ्रेंड्स कई सारी ऊर्जा जो है वो जनरेट होती है। तो श्वसन जो है वो कैसी प्रक्रिया है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक अपचयी क्रिया है, और इसी के साथ से फ्रेंड्स इसमें क्या होता है शरीर में भार की कमी भी आती है ना, हमारा जो वजन होता है वो इस क्रिया के फलस्वरूप घटता है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के विपरीत फ्रेंड्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है यानी कि उपापचयी जो क्रिया है इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो वापस से बंधकर लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको करने के लिए बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। ठीक है, वैसे श्वसन कैसी प्रक्रिया होती है? तो श्वसन
रिएक्शन जो ये है एक अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि फ्रेंड्स आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, राइट? तो फ्रेंड्स लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कॉमेंट में कर सकते हैं, डेफिनेटली हम आपको उसका आंसर करेंगे। ओके, और फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज फ्रेंड्स योर एप्रिसिएशन इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।